हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं अवगत करा देना चाहता हूं। इस समय हम लोग UPSSC मुख्य सेवका का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तक टोटल हम लोग 5 लेक्चर लिए हैं। आज का हमारा 6 नंबर का लेक्चर है। 6 नंबर के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। 2 नंबर और 3 नंबर का जो लेक्चर था उसमें भी हम लोगों ने पोषण के प्रश्न को सॉल्व किया है, क्योंकि जब आपका सिलेबस बन के आएगा तो कहीं ना कहीं आपके पोषण से प्रश्न रहेंगे, और अगर आपके पोषण से प्रश्न नहीं भी रहेंगे तो यहाँ पे आपका जो जनरल साइंस होता है वहाँ पे ये लेक्चर आपका कवर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्विज पोल मिल जाता है, साथ साथ में जो हमारा PDF नोट्स होगा वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके एग्जाम संबंधित नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम आपको बता देना चाहते हैं जो ये सोच रहे हैं कि जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक हम अपना प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही भूल कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर सिलेबस का इंतजार करेंगे तो बहुत ही पीछे हो जाएंगे। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं, जो आपका कॉमन सिलेबस है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे यहाँ पे लोग हो जाएंगे और आप लोग वहाँ पे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो कॉमन सिलेबस है, जैसे आपका हिंदी हो गया, उत्तर प्रदेश का GK हो गया, ठीक है, पोषण हो गया, जनरल साइंस हो गया, विटामिन के प्रश्न हो गया, इनको आप लोग पढ़ते रहिए, यहाँ से अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए देरी नहीं करते हैं, आते हैं अपने न्यूट्रिशन के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक शिशु की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता होती है, यानी कि एक आपका जो बेबी होता है अगर उसको डेली एक्टिविटी करना है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 100 से 120 कैलोरी किलोग्राम, ठीक है, 100 से 120 कैलोरी प्रति किलोग्राम, या फिर 100 से 120 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या फिर 100 से 120 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपके सेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा वो यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। 100 से 120 किलो कैलोरी प्रति ग्राम यहाँ पे प्रति ग्राम यानी कि किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक OX की प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है, यानी कि एक जो आपका एडल्ट है, एडल्ट में आपका प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या होती है, यानी कि उसको दिन में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार, या फिर 0.5 यानी कि आधा ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार। तो हम आपको बता देना चाहते हैं जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होता है डेली का, वो आपके क्या होता है 1 ग्राम प्रति केजी, यानी कि आप एक यहाँ पे 1 केजी के हैं तो वहाँ पे आपको 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कोई बंदा 70 किलो का है तो उसको कितना होगा 70 ग्राम की, ठीक है, 70 प्रति 70 ग्राम का यहाँ पे क्या आवश्यकता होगा, उसको प्रोटीन का यहाँ पे क्या होगा आवश्यकता होगा। ठीक है, 70 केजी के इंसान के लिए कितना चाहिए आपका 70 ग्राम का यहाँ पे क्या चाहिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पर ग्राम पर केजी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता होती है। तो ये पूछा है कि जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसके दौरान आपका जो कैल्शियम होता है, जो कि आपका एक मिनरल के रूप में जाना जाता है, इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, या फिर आपका 2000 मिलीग्राम। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका जाएगा 1000 मिलीग्राम। ठीक है, आपका जो गर्भावस्था महिला होती हैं इसमें दैनिक कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है, आपका 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक OX पुरुष की विटामिन C की दैनिक आवश्यकता होती है, यानी कि एक जो एडल्ट है उसमें विटामिन C की दैनिक आवश्यकता कितनी, यानी कि दिन में कितना वो विटामिन C उसको चाहिए होता है। 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, या फिर 110 मिलीग्राम। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 40 मिलीग्राम आवश्यकता होती है आपके विटामिन C की। ठीक है, एक एडल्ट वाले पुरुष में। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्न में से बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कि BMR को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, व्यायाम, या फिर शारीरिक बजट, या फिर गर्भावस्था, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि आपका जो BMR है उसको आपका यहाँ पे व्यायाम, शारीरिक बजट और यहाँ पे गर्भावस्था, ये तीनों चीज़ें आपको क्या करती हैं प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्न में से
आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। यानी कि अगर आपको पोषण नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आहार की कमी है और साथ में आपका प्रोटीन, ठीक है, आहार में अगर ऊर्जा नहीं है और आपका जो प्रोटीन है उसकी कमी से कौन सा रोग यहाँ पे हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन से हमारा है क्वास्कर है, मरामसस है, ठीक है, गलाफंड है, गलाफंड नहीं गलफंड है और आपका रिकेटस है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका क्या जाएगा, ये आपका बी वाला जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, बी वाला मरासमस, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्न में से आहार में प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है। तो देखिए जो प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है वो कौन होगा। प्रोटीन की कमी से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वास्क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्न में से भोजन पकाने का लाभ है। यानी कि अगर आप भोजन पका रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। इसमें भोजन सुपाच्य हो जाता है, पकाने के द्वारा भोजन से रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इससे भोजन स्वादिष्ट बनता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो भैया आपका जो सही आंसर जाएगा ये आपका डी वाला जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि अगर आप भोजन को पका रहे हैं तो आपका सुपाच्य हो जाएगा, साथ में आपके जो जीवाणु होंगे, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे ये क्या हो जाते हैं, वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हीट करने से आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ये मर जाते हैं और साथ में आपका जो भोजन है वो क्या हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्न में से भोजन पकाने का सिद्धांत है। यानी कि भोजन जो पकाया जाता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को जोर देना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि पकाने के दौरान खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों का नुकसान नहीं हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका उपयुक्त सभी जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि जो खाद्य पदार्थ आप पका रहे हैं उसमें से पोषक तत्व को कोई नुकसान न पहुँचे, आपको सारे के सारे पोषक तत्व मिलें। साथ में जो आपके स्थानीय उपलब्ध संसाधन हैं उनका आप अधिक से अधिक उपयोग कर पाएँ, और साथ में आप यहाँ पे स्वच्छता का भी ध्यान रखिए ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से भोजन पकाने की विधि है उबालना, तलना, भुनना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर नंबर डी सही जाएगा। यहाँ पे आप उबाल भी सकते हैं, तल भी सकते हैं और भून भी सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे 15 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं और आपके जितने भी प्रश्न थे आपके उपयोगी हैं, ठीक है। कुछ आपके जनरल प्रश्न हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिना आप थोड़ा सा दिमाग लगाए। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादा आपके आएंगे किससे, आपके प्रोटीन से होने वाली बीमारी आ सकती है, ठीक है। आपके दैनिक जीवन में कितना प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, ठीक है। और आपके जो विटामिन से कौन सा रोग होता है, डेली विटामिन कौन सी हमें आवश्यकता होती है, तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जितने भी प्रश्न हम लोगों ने कराए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक दो आपके जनरल प्रश्न हैं तो उनको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर ज़्यादा लोग आप यहाँ पे हो जाते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप एक बैच की तरह इसको पढ़ पाएंगे और अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ पे आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि यहाँ पे कुछ जनरल प्रश्न कराए गए हैं, ठीक है। मैं ये बात बता रहा हूँ कि जनरल प्रश्न नहीं है, एक दो प्रश्न आपके जनरल मिलेंगे और साथ में आपके जिस प्रकार से हमने बताया उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। सिलेबस जब तक आपका नहीं आ जाता हम लोग कॉमन तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि हमारा एक जो स्पीड है वो बना रहे, हमें तैयारी करने में मन लगा रहे, ताकि जब सिलेबस आए तो हम उस पर और ज़्यादा सा वर्क यहाँ पे कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जीके के, भूगोल के ये सब तरह के प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि एक पोर्शन आपका इस टाइप के प्रश्न से बनेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।